सीटी सेल से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने आया हूं। मैं चाहूंगा सीटी सेल हम सभी टीचर्स की बात जरूर सुनेगा एंड उस पर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बच्चों एंड पेरेंट्स, अगर मैं जो बातें रख रहा हूं, अगर इसमें से कुछ भी बातें आपको गलत लगे, अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर गलत लगे तो वो भी मुझे बताना, वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सीटी सेल को डायरेक्ट के बातें मैं बोलना चाहूंगा। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ऑफलाइन के टीचर या जितने भी ऑनलाइन के टीचर, जो जो टीचर्स इस मुद्दे के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे बताओ इसमें से किसी टीचर ने रेजिग्नेशन की मांग की है, इस्तीफे की मांग की है? बिल्कुल नहीं की है। किसी टीचर ने आपको डायरेक्टली ब्लेम किया है कि आपने कुछ गड़बड़ किया था, आपने पेपर जाके दिया था, आपने क्वेश्चन बताया था, आपको कुछ भी ब्लेम किया जा रहा है? नहीं, कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर रहा। आपको किस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है कि जब आपके सामने बताया जा रहा है कि कोई थर्ड बंदा, थर्ड पार्टी इस तरह से चीजें करके इस तरह से स्कैम कर रहा है, तो आप जब उस पर इंक्वायरी नहीं बिठा रहे हो तो लोगों को टेंशन आ रहा है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपके ऊपर कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं उठा रहा कि आपने गड़बड़ किया। गड़बड़ तब लग रहा है कि जब आप इतनी सब चीजें आपके सामने रखी जा रही है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी लॉजिकल थिंकिंग है कि ऊपर से इतने सारे जो टॉप के बच्चे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों का ऐसा हाल है जिनका परसेंट बाकी क्लास में अच्छा नहीं है, बट इसमें अच्छा है। चलो, आप में से कुछ ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई ये सीईटी है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, तो भाई ऐसा एक ही दो बच्चों का हो सकता है ना। ऐसा ऊपर वाले ही बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, नीचे वाले बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहा? मतलब एकादो केस होता, 90% होता तो चलो हम समझ सकते हैं, एकादो केस होता चलो हम ये भी समझ सकते हैं, बट भाई ऊपर वाले ही टॉप बच्चे सब ये ऐसे लकी क्यों हैं कि जिनका बाकी क्लास के अंदर परसेंट अच्छा नहीं है एंड इसके अंदर बहुत अच्छा परसेंटाइल है। और जब नीचे रेशियो जब जाता है तो नीचे रेशियो के अंदर सब चीजें बैलेंस दिखाई देती है। वहां 10th में भी अच्छा, 12th में भी अच्छा, सीटी में भी अच्छा है, और नीचे वाला प्रोपोर्शन ऐसा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला प्रोपोर्शन नीचे ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर ऐसा ज्यादा अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों? तो हम सभी टीचर्स के अंदर, हम सभी बच्चों के अंदर, हम सभी पेरेंट्स के अंदर अगर थोड़ा शक आ रहा है तो इस शक को रिजॉल्व करना मुझे लगता है आपका काम है, आपका काम है। अगर कोई भी शक आता है, क्योंकि हम ये फेयर होना चाहिए, फेयर एग्जाम होना चाहिए कि हर चीजों को लगे कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूं, अगर मेरा ये हक होगा तो मुझे ये हक जरूर मिलेगा। अगर मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत का अगर मैं हकदार होऊंगा तो वो चीजें मुझे जरूर मिलना है। बट अगर धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में चीजें बैठती गई कि मैं मेहनत करूंगा फिर भी मुझे जो चाहिए, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है और आधा सीट्स इधर चला जाएगा, आधा सीट्स उधर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या? तो मैं क्यों ये मेहनत करूं? तो अगर धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में बैठता जाएगा, अगर पेरेंट्स के दिमाग में ये चीजें बैठ गई तो पेरेंट्स बच्चों को एग्जाम देने नहीं देंगे, और एक बच्चों के दिमाग में एक बार बैठ गया तो बच्चे भी एग्जाम देना नहीं चाहेंगे। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीईटी सेल से, कितने टीचर्स ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत लोग, बहुत सारे पेरेंट्स इन चीजों को लेके अगर परेशान है, तो मैं बोल रहा हूं, हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप डायरेक्ट एक्शन लेके डायरेक्ट कैंसिल कर दो। एक बार इंक्वायरी तो बिठा सकते हो, आप एक बार सोच सकते हो, आप चीजों को निकाल तो सकते हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अगर गड़बड़ आपको पता चल गया तो इससे टीचर्स आपका हेल्प ही कर रहे हैं। हमने बार बार बोला है कि हमें आपके ऊपर शक नहीं है, हमें आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने में कोई भी शक नहीं है, पर जहां से कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर कुछ भी लू फॉल हो, अगर वो मिल जाए तो आगे की चीजें बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छा होगा और सभी का ट्रस्ट बना रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे ये ट्रस्ट टूटता जाएगा और आगे जाके बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम देने से बचेंगे। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको प्लीज इतने, और देखो हम सभी टीचर से ज्यादा समझदार आप हो, आप हर चीजों को इतनी तरह से एनालाइज कर सकते हो, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत बेहतरीन टीम है, इतनी अच्छी सी टीमें हैं, तो उन टीमों को आपके सामने बिठाना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि देखो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, और अगर गड़बड़ नहीं भी लग रहा है तो उसको भी क्लियरली आके बताओ कि ऐसा क्यों आपका हो रहा है। ये सभी आंसर आपको देना आपको काम है। ओके, अगर एक बंदे के बारे में कोई सी भी चीज को लेकर डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर करना आपका काम है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंक्वायरी बिठाओ, कुछ ना कुछ काम करो, जिससे गाइस ये एग्जाम के लिए जो लोगों का मतलब पहले से क्रेज बना था, जो एग्जाम को लेकर लोगों का माहौल बना था, वो माहौल कंटिन्यू बना रहे। नहीं तो धीरे धीरे बच्चों को ये फील होने लगेगा कि भाई ये एग्जाम देके मतलब ही क्या, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसे हैं उन्हीं को सीट मिलेगा, हमें क्या ही मिलेगा। हमारा कभी कभार लक होगा तो हमें सकता मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। तो वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए और उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए और लोगों के सामने रखा जाए, जिससे लोगों का ट्रस्ट इस एग्जाम पे बना रहे। तो प्लीज सीटी सेल से ये मेरा
दिल से रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है ये रिक्वेस्ट एक छोटा सा टीचर कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट को माना जाना चाहिए। एंड मेरे महाराष्ट्र के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन के सभी टीचर्स इस चीज़ों की लगे हुए हैं, और कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे लगता है कि आप लोग जरूर ला के दोगे, और आप लोगों के ऊपर अभी भी हमारा भरोसा पूरा बना हुआ है। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।